जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं यहाँ पे दो लोगों का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है। बबला कलरा एंड शिव कुमार, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सुपर थैंक्स। आपने मेरे चैनल को डोनेट किया, भरपूर प्यार दिया। थैंक यू फॉर कंसर्न। एंड मैं आप सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ला रहे हैं और इंकरेज कर रहे हैं। साथ ही मैं रीडिंग आज स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें कुछ क्लियर करना चाहती हूँ जिससे आपको क्लियरिटी रहे, क्योंकि काफ़ी लोग नए नए ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। जैसे कि अगर मैं रीडिंग ला रही हूँ, वो 15 मिनट 10 मिनट की जो भी रीडिंग है, आप सिर्फ उस रीडिंग को उतना ही लीजिए जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। बहुत लकी होंगी मैं जब 100% 1000% पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर गई। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे यूवर्स हैं जो कमेंट करते हैं कि मैम सारी रीडिंग रेजोनेट किए, एक एक वर्ड रेजोनेट किया है। सो आई एम सो ब्लेस्ड। हो सकता है आपकी एनर्जी मेरे से ज़्यादा कनेक्ट हुई हो, क्योंकि यहाँ पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। जब भी हम एक पर्सन की रीडिंग करते हैं, पर्सन दैट इज़ अ पर्सनल रीडिंग, तो हम उनकी पूरी एनर्जी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे यूवर्स की मैं एनर्जी लगाती हूँ तो सबकी एनर्जी नहीं आ सकती। बहुत कम लोगों की, उतने ही लोगों की आएगी जिनको मैसेज डिवाइन देना चाहते हैं। तो मेरा काम, इंटेंशन, ये वीडियो लाने का मतलब यही होता है कि मैं अपने सारे व्यूवर्स को मोटिवेट कर सकूं, जिसके द्वारा आपका दिन शुभ रहे, आपके अंदर एक एनर्जी रहे और जो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं वो आप एक्शन लेना शुरू कर दें। दूसरी चीज़, मुझे एक व्यूवर्स ने कहा जॉयडिक साइन भी बताया करिए, राशियाँ भी बताएगा। तो मैं प्रैक्टिकली वे में आप सभी को बताना चाहूँगी कि जॉयडिक साइन तो मैं बता दूंगी, लेकिन मुझे लगता है मैं मोटिवेशन गाइडेंस लेके आ रही हूँ। ये सभी राशियों के लिए है, जितने भी मेरे यूवर्स हैं ये सभी के लिए है। अगर रेजोनेट हो रही होगी, उस इंसान को अपने आप पता चल जाएगा कि ये रीडिंग मेरे लिए है, या डिवाइन आपको कोई मैसेज दे रहा है या मोटिवेशन दे रहा है। आपको अपने आप अंदर से फील, वाइब्रेशन आएगी आपको कि ये रीडिंग या ये मोटिवेशन, ये गाइडेंस मेरे लिए है। ठीक है, मैं पर्टिकुलर कोई राशियाँ लेके किसी को डाउन नहीं करना चाहती, इसलिए मैं नहीं जॉडिक साइन बताती। बताने के लिए मैं बता सकती हूँ, लेकिन इसका कोई मीन नहीं है। प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ, कोई मीन नहीं है। होता तो मैं ज़रूर करती। मुझे लगता है सभी के लिए है, सभी अपने हिसाब से समझदार हैं, सभी अपने हिसाब से ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए, 5 मिनट का लेक्चर हो चुका है तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। सो आज का जो टॉपिक है जो मैं लेके आई हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि आ रही है, तो आज स्पेशल रीडिंग है। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने नए मेंबर्स जुड़ेंगे, सभी के लिए मैसेज है कि शिव शक्ति का संदेश आप सभी के लिए क्या आने वाला है, क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है और डेफिनेटली एक ट्रांजिट ज़रूर आएगा, सबके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंजेस आएगा। तो उसी के द्वारा शिव जी आपको किस चीज़ से परिचित कराना चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आज रीडिंग होगी। तो भगवान का नाम लेते हुए, हर हर महादेव लिखते हुए रीडिंग को सुना जाए। आज वेरी वेरी हाईली एनर्जी, वेरी वेरी हाईली एनर्जी, शिव शक्ति का संदेश आप सभी लोगों के लिए क्या आ रहा है, किस चीज़ से आपको परिचित होने की ज़रूरत है। तो इसके साथ ही हम देखेंगे। वेरी नाइस, बहुत ही ज़्यादा हाईली एनर्जी है, गूज़बम्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी है। सबसे बेस्ट, जो भी आपके ड्रीम्स है, पहला कार्ड, जो भी आपका ड्रीम्स है, जो भी आप अब तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्द आप अपने गोल तक पहुंचने वाले हैं। आप अपने मैनिफेस्टेशन जो कर रहे थे वो पूरी होते हुए मुझे दिख रही है, और आप रियलिटी, आप जो थे, आप अपनी रियलिटी को पहचानने वाले हैं एंड फोकस्ड होने वाले हैं। आप अब तक भटक रहे थे, आप क्लैरिटी पे नहीं थे, एक पाथ पे नहीं थे, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी। यहाँ पे बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी में गए, ईश्वर को सरेंडर भी कर दिया आपने, लेकिन महाशिवरात्रि से बहुत सारे लोगों के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा।
एक चेंजेस आएगा जिसके वजह से आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ेंगे। अब आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। आपको भरपूर ब्लेसिंग मिलने वाली है। आप अपने आप को पहचानने वाले हैं। आप नेगेटिव हैं उसमें भी आप पॉजिटिव वे में आके अपने आप को पहचानेंगे। अब क्योंकि आप जो हैं आप अभी अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वही चीज़ बताने अब भोलेनाथ आ रहे हैं। अब आपको रियलिटी पता चलने लगेगी, फोकस्ड आप होने लगेंगे, ड्रीम आपके पूरे होने लगेंगे। जो भी आप दिल से अब तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आप अपने गोल को पाना चाह रहे थे, वो अब बहुत लोगों को पूरा होते हुए मिल रहा है, क्योंकि आप अपने मंजिल के काफ़ी करीब हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने कहा मुझे गूज़बम्स आ रहे थे बिकॉज यहाँ पे 2 कार्ड ऐसे हैं जो आप भी देख के हैरान हो जाएंगे, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो साक्षात शिव ब्लेसिंग है जो मैं आज रीडिंग लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे गणेश जी आए हैं और साथ में शिव जी आए, और साथ में मैं ये कहूँगी शिवरात्रि वाले दिन दोनों की ब्लेसिंग आप पे भरपूर भरने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो हाईली एनर्जी आई है, वेरी हाई एनर्जी, जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स थे, जिस बात से आप डिप्रेशन से जा रहे थे, आप निकल नहीं पा रहे थे, बहुत विचार करते थे, ओवरथिंक में आप चले गए थे, फाइनेंशियली काफ़ी लॉस हुआ आपका, आप काफ़ी चीज़ें रिमूव नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे गणपति पप्पा आपको प्रोटेक्ट करने आए हैं, आपके ऑब्स्टिकल्स को हटाने आए हैं, आपकी स्पिरिचुअल सपोर्ट करने आए हैं। जिन्होंने भी भक्ति की है, जिन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया है, जिन्होंने भगवान पे विश्वास किया है, अब आपको सपोर्ट देने आ रहे हैं। कनेक्शन जो होगा अब आपका और आपके भगवान का, वो और इंक्रीज होते हुए मुझे दिख रहा है। वो इतना इंक्रीज होगा कि अब आपको कोई नहीं हरा सकता। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से लड़ने की ज़रूरत है। एक बार चीज़ों से निकल के तो देखो, यहाँ भगवान बैठे हैं आपकी रक्षा करने और आपसे चीज़ों को पॉजिटिव वे में लाने। लॉर्ड शिवा आए हैं शिवरात्रि वाले दिन। ये शॉर्ट है, 1000% गारंटी दे सकती हूँ। ये जो एनर्जी आई है, जो आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, जो गोल हैं, जो आपका विज़न है, भोलेनाथ आपकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे ही करेंगे। राइज अप होंगे आप। अब तक आप गिर रहे थे, हार चुके थे अपने आप से, आपको नहीं समझ, आपने हिम्मत ही हार दी थी, गिव अप कर दिया था आपने। आप आगे बढ़ने से डर रहे थे, आप फेस नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को ही नहीं आप वर्कआउट कर पा रहे थे। अब आप इनर फोर्स करेंगे, अब आपको पुश मिलेगा, डिवाइन की तरफ से पुश मिलेगा। अब आप राइज अप करेंगे, साथ में आप अपने स्टेप्स करेंगे, स्टेप्स बढ़ाना शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप चलना शुरू करेंगे और ईश्वर का नाम लेके बहुत आगे। जो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव वे में हैं उनको तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, मतलब एकदम नियर बाई हैं वो अपनी अचीवमेंट के। और जो ऑलरेडी नेगेटिव में अभी भी हैं वो मुझे पॉजिटिव में आते हुए दिख रहे हैं और उस पॉजिटिव को ग्रैब करते हुए हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग गिव अप दे चुके हैं, जो एकदम हार मान चुके हैं, जो चिढ़ चुके हैं अपनी लाइफ से, परेशान हो चुके हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी अभी भी वक्त है। डोंट गिव अप। ईश्वर का हाथ थाम लो और हिम्मत करके हाथ बढ़ाओ और आगे बढ़ो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना स्ट्रगल, कभी तो रिजल्ट मिलेगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, आगे बढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। एक परीक्षा होती है हमारे जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन कभी हार नहीं होती, ये हमेशा याद रखना। ये पहेली जो मैंने अभी ईश्वर के द्वारा बनाई है, ये ईश्वर का संदेश ही है जो आपके सामने आ रहा है।
क्योंकि मुझे यहाँ बहुत पॉजिटिव ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत सारी चीज़ें आप मैजिकली आपके साथ आने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं। महाशिवरात्रि आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें सेटलमेंट करता। जो लोग कोर्ट केस में परेशान थे उनके साथ न्याय होगा, वो उन सब चीज़ों से निकलेंगे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं निकलने के लिए, वो पूरी होते हुए दिख रही है। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे पर ज़रूर होगा। कुछ लोग मैरिड लाइफ से परेशान हैं तो हो सकता है वहाँ पे रिलीफ मिले। कुछ लोग थर्ड पार्टी से परेशान है, हो सकता है वहाँ पे आपको रिलीफ मिले। हो सकता है आपके घर वालों ने ही आपको टॉर्चर कर रखा है, हो सकता है आपको वहाँ से रिलीफ मिले। बट आपको अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है। कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में आपसे शेयर होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आने वाले समय में आपके साथ चीज़ें बहुत सारी शेयर होंगी। हो सकता है आपके कनेक्शंस बढ़े, सोशल कनेक्शन बढ़े, जहां आपको मदद होगी आगे बढ़ने में। इनर कॉल की वॉइस सुने, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने इनर वॉइस की बात सुननी है। ईश्वर चाहते हैं इस चीज़ को समझें, और आप ये भी समझें कि आपने जो पाथ चूज किया है, जो भी आप पाथ पे खड़े हैं, एकदम सही पाथ पे खड़े हैं। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको फॉरगिव कर दीजिए और पॉजिटिव वे में सब कुछ भूल के अब आगे की तरफ बढ़े और पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखें। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप आगे बढ़ेंगे और लोगों को बीट कर देंगे। यहाँ पे जीसस भी आए हैं, आपको बिल्कुल आपको आगाह कर रहे हैं कि फॉरगिवनेस से बड़ा कुछ नहीं होता। जिन्होंने आपको तकलीफ दिया, फॉरगिवनेस करो और आगे बढ़ो। जो भी आपके स्कैर्ड विजन्स थे, जो भी आप डर रहे थे, जो भी आप आगे बढ़ने से चूज नहीं कर पा रहे थे, आपको लाइटिंग में भी अंधेरा नजर आ रहा था, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी भी किस तरीके से उसे एक्सेप्ट करते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आपको देखो, थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा और कामनेस लानी पड़ेगी, शांति लानी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़े से चीज़ों को वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में एक उजाला ज़रूर आएगा। केयर एंड कंपेंशन ज़रूर आएगा। प्यार, किसी की लाइफ में प्यार आते हुए दिख रहा है, सोलमेट आते हुए दिख रहा है। बहुत इच्छाएं थी आपकी, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे आपकी इच्छाएं थी कि आपका पार्टनर ऐसा हो वैसा हो। कुछ लोग मैनिफेस्टेशन शादी के लिए कर रहे हैं, सोलमेट के लिए कर रहे हैं, लव वन के लिए कर रहे हैं। तो वो जो आपकी प्रेयर थी और जो आपने अब तक चैरिटी दी, वो आपके हिस्से में आते हुए मुझे दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। जो भी आपने सफ़र किया, जो भी आपने चीज़ें गिव अप की, अब आपको गिव अप नहीं करना है, अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आ रहा है। भोलेनाथ आके बोल रहे हैं, एक बार मेरा हाथ थामो और आगे बढ़ो, आपको कोई नहीं हरा सकता। फाइनेंशियली, जिनको फाइनेंशियली लॉस हो रहे थे, फाइनेंशियली प्रॉफिट का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो फाइनेंशियली गेन होते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है। दैट मीन्स एक ट्रांजिट डेफिनेटली आ रहा है पॉजिटिव वे में। जिन्होंने होप छोड़ दिया था उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज, आपके जीवन में एक नई शुरुआत आते हुए मुझे दिख रहा है। एक नई बिगनिंग, नई विश के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं, और साथ ही मनी फ्लो भी आते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी डिवाइन खुद आपके लिए लेके आ रहे हैं, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ शाइन करने वाले हैं। और अब तक जो आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था, अब न्याय होते हुए मुझे दिख रहा है। तो कितने प्यारे प्यारे मोटिवेशन आपको मिल रहे हैं, इसको ग्रैब इट कीजिए। हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा, बिल्कुल लिखिए। और शिव महाशिवरात्रि वाले दिन शिव जी मंदिर ज़रूर जाइएगा। धतूरा, बेलपत्र, शहद और शक्कर, घी, दूध, दही ज़रूर चढ़ाइएगा, और अपनी इच्छाओं के साथ ज़रूर कमल कट्टा और सुपारी
ये सारी चीज़ें हैं, लिख लीजिएगा जो भी मैंने बोला है। इनको चढ़ाते चढ़ाते अपनी मैनिफेस्टेशन, जो भी आप विश मांगेंगे, इनको चढ़ाते टाइम आपकी ज़रूर पूरी होंगी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और ओम नमः शिवाय का जाप उस दिन जितना कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ अपनी मन की इच्छाएं बोलते जाना, बहुत वर्कआउट करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे यंग बॉयज़ भी दिख रहे हैं जो फाइनेंशियली परेशान या अपने करियर के लिए परेशान या कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो अब उनको क्लैरिटी मिलेगी, उनको सही गलत की समझ आने लगेगी, अपॉर्चुनिटी आने लगेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, शिव भक्त हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे दिख रहा है बहुत सारे मेरे व्यूवर्स यहाँ शिव भक्त हैं और वो खुश भी हो रहे हैं मेरी रीडिंग देख के, माशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे यंग बॉयज़ हैं यहाँ पे, मेरे को टीनेज वाले भी दिख रहे हैं और स्ट्रगल वाले भी दिख रहे हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं या ऑलरेडी जॉब में हैं तो सेटिस्फाइड नहीं है, तो बहुत परेशान है फाइनेंशियली, या फिर सैलरी उनको इतनी नहीं मिल रही है, क्लैरिटी चाहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपको अपने बड़े से या अपने बॉस से या अपने कोलीग से एक गाइडेंस ले लीजिए, जहां आपको एक कनेक्शन मिल सके। कहीं और आप शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, नया जॉब ढूंढ रहे हैं या कुछ नया करने की सोच रहे हैं, बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, पैसा लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो अपने से बड़े का बिल्कुल सलाह मिलाइएगा। कभी भी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले तो आपको कहीं ना कहीं सही गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, आपको सही गलत का समझ आएगा। मैं एक और चीज़ आप सभी को बोलना चाहूँगी, मेहनत कीजिए, बिल्कुल मेहनत कीजिए, डिज़ायर्स के पीछे ज़्यादा मत भागो। अभी आपको विश्वास करना है सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे, डिज़ायर्स के पीछे नहीं भागना है। ये चीज़ आप ठान लीजिए। आप 1-2 साल मेहनत कीजिए, डिज़ायर्स के पीछे मत भागिए, क्योंकि आप डिज़ायर्स के पीछे भागेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आप ऐसे ही हार मानते रहेंगे। जो भी आपके पुण्य थे, जो भी आपने डोनेट किया, जिन लोगों की आपने मदद की, जिन लोगों का आपका भला सोचा, अब उनका पुण्य आपको मिलेगा। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, अपने आप की कॉन्फिडेंस को पहचाने, अंतरात्मा को पहचाने। वो चाहते हैं जो भी आपके अब तक गलत संगत रहे हैं उनको छोड़ छाड़ के एक नई दिशा आने का समय आ गया है, अपने आप को पहचानने का समय आ गया है। अपने आत्मविश्वास को आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आप अपने आत्मविश्वास को पहचानेंगे तभी आपके अंदर एक नया बदलाव आप में आना शुरू हो जाएगा। आप एक जिम्मेदार इंसान हैं, आप एक भरोसेमंद इंसान है, ये चीज़ आपको समझनी है। आपको अपने अंदर की क्वालिटी समझनी है। आप जिस तरह के इंसान हैं, प्योर दिल से रिश्ता निभाते हैं, दोस्ती करते हैं तो दोस्ती निभाते हैं, प्यार करते हैं तो प्यार निभाते हैं, दिल से निभाने वालों में से हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते। आपके दुश्मनों ने आपका विश्वासघात किया लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, आपको जलाने की कोशिश की, लेकिन डिवाइन आपके साथ थे और हमेशा आपको अवेयरनेस कराते गए। आपको अपनी चीज़ों पे गिल्ट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं गिल्ट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ सिचुएशन, स्थिति ऐसी थी जो आपके साथ वो होना ही था। आपको वो एक लेसन सिखाने के लिए था, जिससे काफ़ी लोगों ने लेसन सीखा भी होगा। और कहीं ना कहीं ये जो ब्लेसिंग है काफ़ी भरपूर। यहाँ पे फेक फैमिली, जैसे आपको लगता है मेरे साथ तो फैमिली का सोर्सेस नहीं है, फेक फैमिली है, तो देखिए फैमिली का सपोर्ट भी आपको आने वाले समय में मिलेगा। और अगर वो बहुत ही बुरे कार्मिक वाले पर्सन हैं तो उनको कर्मा ईश्वर ही देगा, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। आपकी जीत निश्चित है। फ्लावरिंग कार्ड आया है, बिल्कुल टोटली अपने आप को देना शुरू कर दिया है। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को, आप एक बिजनेसमैन और मैन हो सकते हैं, बिल्कुल आपकी फैमिली में से किसी ने आपको अन्याय किया है, किसी को बहुत यहाँ पे घमंड हुआ है, आपको गिराने की कोशिश की है,
आपकी नेम फेम को खराब किया है, लेकिन नेम फेम आपके जीवन में आएगा बिकॉज यू आर ए स्ट्रॉन्ग। आप बहुत मेच्योर इंसान हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी क्वालिटी को पहचाने, आप आगे बढ़ें। डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ जो है आपका रीबर्थ होने वाला है। महाशिवरात्रि से आपका रीबर्थ आ रहा है। हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मैं चाहती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स के साथ भला हो, संतुष्टि में हो, पॉजिटिविटी आए उनके जीवन में, वेल्थ एबंडेंस जो भी उनकी विश है वो सारी चीज़ें हों, बट आपको पॉजिटिव रहना है। आप सभी मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे और पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप अच्छा सोचेंगे, भोलेनाथ के पास वो सारी चीज़ें जाएंगी और वो अच्छे वे में कन्वर्ट होती चली जाएंगी। इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके थोड़े से इमोशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के विश फुलफिलमेंट हो जाए या कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल जाए, तो आप अपने इमोशंस, खुशी के आंसू जो होते हैं, आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है और पास को मत पकड़ के रखिए। आप निकलिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की वक्त है। अभी भी डिवाइन कह रहे हैं, भोलेनाथ का संदेश आ रहा है, अभी भी समय है, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए और पास्ट की चीज़ों को होल्ड ना ही करें और पॉजिटिविटी को आगे बढ़ें और अपने चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आपकी ड्रीम्स जो हैं, आप जो भी आप ड्रीम्स करते हैं उनको प्रैक्टिकली वे में प्लान करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और अपने आगे बढ़ें, फियर को ख़त्म करें। फियर को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हिडन ना रखें, ओपन अप में आ जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ सामने आ जाएं। अपने ईगो को अपने सामने ना आने दें, कंट्रोल करें और अपने ड्रीम पे फेथ रखें। डिवाइन आपको बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब समय आ गया है आपको एक्शन लेने का और ये टाइम आ गया कि आप हील भी होने वाले हैं। जो अब तक आपके जो कमिटमेंट थे वो अब टेस्टेड हो रहे थे। जैसे मैंने कहा, ईश्वर जब भी लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, आपकी परीक्षा होती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको सिखाना होता है, कुछ भला ही होता है। वो आपका टेस्ट है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। इससे ज़्यादा नीट एंड क्लीन कार्ड क्या आ सकता है? आपके जीवन में न्यू स्टार्ट डेफिनेटली आ रहा है और जिन्होंने हार्ड वर्क किया है उनको पे ऑफ मिलने वाला है। बहुत सारे लोग मेडिटेट करते हैं यहाँ पे, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, बस अपने इमोशंस और मेडिटेशन को बैलेंस रखें, ठीक है। और आपके जो पर्सनल्स इश्यूज थे वो रिसोल्यूशन होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये डिवाइन के भर भर के आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं, मोटिवेशन है, गाइडेंस है। क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि वाले दिन मंदिर जाना मत भूलिएगा। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू। और अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।